वैज्ञानिकों ने माना वो 9 तारे एलियन हो सकते हैं। दिखने के आधे घंटे के भीतर गायब हो गए 9 तारे सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टेस्ट करने पर भी पता नहीं चला कि कहाँ गए। अमेरिका के एक लैब ने आसमान की कुछ तस्वीरें खींची थी। इनमें एक बेहद चौंकाने वाली बात नज़र आ रही है। उन तस्वीरों में से एक 9 अजीबोगरीब तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल आधे घंटे बाद की ही तस्वीर में वो 9 के 9 तारे गायब हो जा रहे हैं। ये तस्वीरें 12 अप्रैल 1950 की है, लेकिन इन पर अब वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। फिलहाल इन तस्वीरों पर भारत सहित स्वीडन, स्पेन, यूएस, यूक्रेन के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी प्रकाशित की है, जिसमें कई तरह की संभावनाएं के साथ सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो ये कि 9 तारे अजीबोगरीब तारे एलियन शिप हो सकती है। इससे पहले भी कई बार एलियंस को लेकर ढेर सारी बातें की गई है, लेकिन ये पहली बार है जब स्वीडन के नॉर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स के डॉक्टर बेट्रीज विलारोएल और स्पेन के इंस्टीट्यूट स्टीफोफोजिका के कैनियरासिस के वैज्ञानिकों का ग्रुप है यह स्वीकार कर रहा है कि आसमान में दूसरी दुनिया भी हो सकती है। भारत के वैज्ञानिकों ने माना आसमान से दूसरी दुनिया होने की पूरी संभावना है। एलियन की थ्योरी वाली यह स्टडी नेचर पब्लिक हुई है। रिसर्च में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल के साइंटिस्ट आलोक गुप्ता भी शामिल है। उनका कहना है कि तस्वीरों पर गहरी छानबीन के बाद भी ये नहीं बताया जा सकता है कि उसमें दिखने वाली चीज़ क्या है। स्पेन ऐसे कोई तारे नहीं है, इसको पता लगाना है नामुमकिन है। ऐसे कोई तारे नहीं है, इसलिए ये क्या है किसी को पता नहीं, पर आसमान में दूसरी दुनिया होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि आसमान में होने वाले तेज़ बदलावों के जांचने के 2 तरीके हैं, ग्रेविटेशनल लेंसेज और फास्ट रेडियो बर्स्ट। इन दोनों से जांचने के बाद भी नहीं पता चलता कि आखिर ये 9 तारे क्या है। आसमान की पड़ताल करने वाले वैज्ञानिकों की यकीन कि वो एलियन भी थे। आसमान की गतिविधियों की पड़ताल करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी वैसेसिंग एंड अपीयरिंग सोर्सेस ड्यूरिंग व सेंचुरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल यानी वैको के वैज्ञानिकों को यह भरोसा है कि जो चीज़ उन तस्वीरों में दिख रही है वो एलियंस की शिप ही है। इसलिए संस्था ने उन तस्वीरों पर फिर से रिसर्च करने की अनुमति ले ली है। दरअसल आसमान में दिखने वाली चीज़ों की पड़ताल के लिए सोलर रिफ्लेक्शन के डिजिटाइज्ड डेटा को देखना होता है। इसको देखने की अनुमति सबको नहीं दी जाती है, लेकिन जल्द ही ये डेटा वैक्सो वैज्ञानिकों को दे दिए जाएंगे। इसमें वो 1950 से लेकर अभी तक आसमान में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव की पड़ताल करेंगे। यह संस्था अपनी शुरुआती स्टडी में ही इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मौजूदा संकेत एलियन के ही हैं। दुनिया के सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी से देखने पर भी दोबारा दिखाई नहीं दिए वो 9 तारे। ये तारे सीसीडी डिटेक्टर और सर्वे भी नहीं दिखाई दिए, जो टेलीस्कोप की तुलना में कई गुना अच्छी तस्वीरें निकाल सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने दूसरे जनरेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेन के कैनेटी द्वीप में 10.4 एम ग्रेन टेलीस्कोपियो कैंड्रियास का इस्तेमाल किया। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहते हैं। नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की टीम का ये उम्मीद थी कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो उन 9 तारों का पता लगा लेंगे कि आखिर वो गए कहाँ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से भी वो अजीब तारे न दिखे, न ही कोई ऐसे दूसरे तारे दिखे जिनमें उनके जैसे कोई गुण दिखाए हो। एक धड़े का कहना है कि इसके पीछे रेडियो एक्टिव कण हो सकते हैं। इस स्टडी में सबसे प्रमुख तौर पर यह बात कही जा रही है कि वो 9 तारे एलियंस की शिप ही थे, लेकिन रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के ग्रुप में ही एक ही धड़ा एक ऐसा है जिसका कहना है कि तस्वीर में दिख रही अजीबोगरीब चीज़ रेडियो एक्टिव कणों से सामने आई है। इस बात का आधार ये है कि जिस दौर में यह तस्वीरें खींची गई है उसी दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कई परमाणु बम परीक्षण किए थे, जिस कैलिफोर्निया के पाल्मोर ऑब्जर्वेटरी लैब में ये तस्वीरें खींची गई थी। दोबारा यह अभी पाया गया। एक भारतीय स्टूडेंट ने दिया था नाम। मंगल पर रेड क्राफ्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ की अनदेखी अनजानी सतह बेहद उबड़ खाबड़ है। मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ज़्यादा ऊंचाई से एक सीमा तक ही साफ साफ देख सकते हैं। वही रोवर के लिए सतह के हर कोने तक जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में ऐसे रेड क्राफ्ट की ज़रूरत होती है जो उड़कर मुश्किल जगह पर जा सके और हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सके। 2 किलो के इम्यूनिटी को नाम भारत के स्टूडेंट वनीजा रूपानी ने एक प्रतियोगिता के जरिए दिया था। वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।